ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, प्रशिक्षण केंद्र राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय। बात करेंगे केतु का गोचर और मेष राशि का शनि 7.5 के समय। आप सब जानते हैं राहु केतु का इफेक्ट, राहु केतु के द्वारा ही शनि 7.5 में ज़्यादातर फल मिलता है। और जो लोग राहु केतु को समझ जाते हैं शनि 7.5 में क्या प्रकार का फल मिलने वाला है, उनको ज़्यादा सहजता और सरलता से समाधान और मार्ग प्रशस्त मिल जाता है। तो विगत दिन का वीडियो राहु का ट्रांजिट इन 11th हाउस, एकादश में रही सही, बाकी कसर बम मिलने वाला है। राहु लाभ स्थान में जा रहा है और आयाराम गयाराम होगा, इसके ऊपर हम बात किए थे। आज का बात करेंगे पंचम स्थान में केतु मेष राशि के लिए क्या परिणाम लेके आएगा, कितना अच्छा और कितना बुरा। और इससे पहले हम ये जरूर समझना चाहिए कि केतु पंचम स्थान, पेट में बीमारी, पेट में कीड़ा, संतान बाधा, संतान का पीड़ा और प्रेम प्यार, लबरा लबरी, एजुकेशन में परेशानी करता है। ये फिक्स चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब केतु का पंचम स्थान मेष राशि का शनि 7.5 के पीरियड में परिणाम अगर बहुत अच्छा देखें तो स्वाभाविक बात है, केतु आध्यात्मिक प्लैनेट है, सटन का प्लैनेट है और केतु पूर्व जन्म का सबकॉन्शियस है। केतु ब्रेनलेस हेडलेस है। केतु इमोशनल अपलिफ्टमेंट जरूर देता है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देता। केतु मेष राशि के लिए ना बहुत कारक है ना बहुत अकारक है और हेडलेस है, आध्यात्मिक है, बृहस्पति से भी ज़्यादा आध्यात्मिक प्लैनेट है। हृदय स्थान, इमोशन स्थान में आना, जो लोग केतु को साध सकते हैं वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इमोशनल भक्ति योग प्रदान करने वाला प्लैनेट होता है, आध्यात्मिक विकास देने वाला प्लैनेट होता है। निर्भर करता है कि आप कैसे फल लेते हो। मेष राशि का पंचम स्थान में केतु का गोचर, स्वाभाविक बात है, पाप ग्रह की दृष्टि में रहने के कारण केतु पाप ग्रह, विच्छेदात्मक प्लैनेट, तो बहुत सारे लबरा लबरी से दूर कराएगा, ये तो दिख रहा है। संतान के घर में बैठा है तो कॉमन रिजल्ट तो यही है कि केतु संतान बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, बात विवाद करेंगे, लबरा लबरी के साथ बात विवाद होगा। और एजुकेशन पंचम स्थान को देखा जाता है तो पढ़ाई इत्यादि में केतु विच्छेदात्मक ग्रह, पाप ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं से पढ़ाई में मन नहीं लगना। ऐसे भी शनि 7.5 के समय में एजुकेशन और पढ़ाई में जो व्यक्ति सुपर हिट पढ़ाई करके आया भी हो एग्जामिनेशन में, उसका माइंड सप्लाई करता ही नहीं। और ये घर अभी इमोशन और प्रेम और शिक्षा और पूर्व जन्म का घर है और केतु यहाँ आए तो पूर्व जन्म का कोई ना कोई संपर्क और संबंध उजागर होने वाला है, इसका तैयारी हो जाना चाहिए। और 7.5 का फिल्म, ये जो लबरा लबरी का और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप और पंचम स्थान, प्रेम संपर्क, सोलमेट, कुछ केसेस यहाँ पर उद्रेक होते हुए केतु पंचम में दिखाई देगा। पंचम का केतु खट्टी डकार, अम्लपीत, पेट में गर्मी, बदहजमी, गैस के कारण सर में दर्द, इस प्रकार का प्रिलिमिनरी इफेक्ट और पोस्ट इफेक्ट आने वाला 7.5 का 1.5 साल सामना करना पड़ेगा मेष राशि वालों को। ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट ये है कि आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल और भक्ति का विकास और कई सारे पूर्व जन्म स्थान का परिभ्रमण का भी योग यहाँ पर लगाता है। कभी कभार आप जब यात्रा करोगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं यहाँ कभी पहले आया था, या कभी कभार ऐसे इमोशन पे आ जाओगे जहाँ उस जगह में जाने के बाद आपको लगेगा कि किसी जन्म में शायद मैं यहाँ जन्म लिया था। हालांकि ये सभी को साथ नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है। निर्भर करता है कि ये जो मेष राशि है वो कैसा राशि है। मेष राशि अगर आपका जन्म राशि में राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, विष योग के जन्म है, इनको कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। शुद्ध मेष राशि है, उसमें कोई पाप ग्रह नहीं बैठा है, मेष राशि का स्थिति बढ़िया है, तो फिर इस प्रकार का फीलिंग्स नहीं आएगा। नेचुरली ये सडन इमोशनल अपलिफ्टमेंट या फिर इमोशनल डाउनफॉल का टाइम पीरियड रहेगा। हृदय में बड़े सारे प्रेम उबड़ेंगे सडन, और इमोशनली आंख से आंसू भी निकालेगा।
कई प्रकार के नेगेटिव घटनाएं जो कभी आप सोचे नहीं थे, केतु हृदय जनित पीड़ा कष्ट भी दे सकता है, जिसके लिए आप कभी अपने सोच से बाहर रहेगा। ये कुछ मेष राशि वालों के साथ घट सकता है। पंचम का केतु, यहाँ पंचम स्थान में ये केतु का आना बुद्धिहीन इमोशन, ऐसे तो इंटेलेक्ट के साथ इमोशन का रिलेशन अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर एक बहाना बना सकता है। इस समय केतु कालसर्प योग का भी एक प्लॉट बना रहा है, तो सडन गुस्सा आ जाना और सडन ठंडा हो जाना, सडन आलसीपन को वृद्धि करना और काम करने का रुचि नहीं होना, और कभी कभार खर्चा में वृद्धि का भी कारण यहाँ पर बना देता है। ये आने वाला समय में इस केतु के ऊपर अलग अलग ट्रांजिट, और मुख्य तो मंगल बहुत जल्दी ट्रांजिट देने वाला है केतु के साथ क्रॉस ट्रांजिट, तो हृदय जनित समस्या, रोग, बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। संतान इत्यादि बीमारी के लिए खर्चा बना सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा चीज़, आग लगाने का भी योग आने वाला समय में दिख रहा है। कहीं ना कहीं आग लग सकता है, चाहे बड़ा भाई के घर में लग सकता है, चाहे संतान आपके बच्चे लोगों का घर में आग लग सकता है। आग जाने से थोड़ा सा बचे। भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन ऊपरी हवा काला जादू तंत्र मंत्र का भी योग यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहा है। यानी बहुत सारे मेष राशि वाले तांत्रिकों के पीछे दौड़ भाग करेंगे, ये योग आने वाला समय में यहाँ पर दिखाई देते हुए। आगे बात करते हैं, कुछ ज्योतिष मताकार के अनुसार केतु का कोई दृष्टि नहीं रहता है, तो केतु को फलित जहाँ बैठा है वहाँ से करते हैं। कुछ ज्योतिष मत के अनुसार वहाँ से केंद्र त्रिकोण का इफेक्ट डालता है, और कुछ लोगों के अनुसार दृष्टि है। तो दृष्टि है या नहीं है वो तो आपके इस 7.5 के इफेक्ट में ही समझ जाओगे। तो सबसे पहला हम लोग दृष्टि है को देखते हैं। तो केतु यहाँ बैठ के मेष राशि का पंचम स्थान में है, तो मेष राशि के ऊपर देखेगा, और जहाँ देखा तो भय भ्रम भूल भटकाव भकवा बुद्धू बनाएगा। उसका भी वही गुणधर्म है जो राहु का है। थोड़ा सा अलग यह है कि ब्रेनलेस, हेडलेस, बुद्धि शून्य, लेकिन इमोशनली हाई, और सबकॉन्शियस को सुपर एक्टिवेट कर देता है आंतरिक लेवल पे। पंचम का राहु, पंचम का केतु, बड़े सारे ऐसा चीज आपको पता लग जाएगा जो कि पहले से घटने वाला रहेगा या आने वाला समय में घटेगा, वो पहले से पता चलना आपको अनुभव हो जाएगा। इससे थोड़ा सा सावधानी और बचाव होना बहुत जरूरी है। दूसरा, केतु का दृष्टि आपका पंचम से एकादश राहु के स्थान पे जाएगा, तो राहु का लाभकारी स्थिति को तो ऑलरेडी मैं कल वीडियो में दे चुका हूँ, उसको रिपीट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन लाभ आने वाला है राहु का होने के कारण, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी अब तक जिन मेष राशि वालों को जो नहीं मिल रहा था, राहु देना तो चालू कर देगा, लेकिन आया राम गया राम भी करेगा। केतु का दृष्टि इस पंचम स्थान में रह के जो दृष्टि रहेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ से धनु राशि के ऊपर भी जाने वाला है। यानी सिंह राशि का केतु, तो सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, पंचम स्थान और मेष राशि का भाग्य स्थान के ऊपर जाएगा, और भाग्य स्थान में शनि का भी दृष्टि रहेगा। शनि और केतु का दृष्टि पाप ग्रह और क्रूर ग्रह, पिता का स्वास्थ्य को लेके परेशानी, पिता का बाकी डैश आप समझ जाओ, उस प्रकार का कुछ इफेक्ट यहाँ पर प्रचंड रूप में दिखाई देगा। साथ में भाग्य हानि, क्योंकि 7.5 प्रिलिमिनरी में शनि का भाग्य स्थान में दृष्टि तो भाग्य हानि कर देता है, और बहुत मेहनत करने से कुछ मिलता है, आसानी से मिलता नहीं है। तो ये बेसिक पॉइंट था। केतु का पंचम स्थान में शनि 7.5 के पीरियड में, राहु का एकादश, शनि का द्वादश और केतु का पंचम स्थान, केतु स्पेशल मेष राशि का गोचर। लेकिन हमेशा याद रखेंगे, केतु सिंह राशि के अंदर राजा के घर में, लियो साइन में कभी साउंड नहीं रहता है। तो हृदय में पेन और हृदय जनित डिजीज, या कुछ लोगों को इमोशनल साइकोलॉजिकल डिजीज और डाउट और शंका का वृद्धि कुछ ज़्यादा ही मेष राशि वालों का जिंदगी में आ सकता है। यानी 7.5 का ड्रामा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही देखने का संभावना दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।